मानते हैं। किसी से अभी भी पूछो ना, बताओ ये शरीर और आत्मा अलग अलग है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे भैया? अलग अलग है। तो बुद्धि के स्तर पर तो कह दिया सही में इसमें दो हैं, आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो शरीर को जला देंगे। भैया स्वार्थ का संसार है, एक दिन सबको जाना है, ऐसा कह भी लेंगे, दोनों बात कह लेंगे। एक दिन जाना है ये भी कह लेंगे और ये आत्मा निकलेगा ये भी कह लेंगे, लेकिन दोनों पर विश्वास नहीं है भैया। मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है, ऐसी आस्था नहीं है। फिर क्या नहीं हो सकती? क्या होती है ना। जिसको बड़ा रोग हुआ हो कैंसर जैसा, अब उसको कह दो या परिवार वालों को पता चल जाए कि ये आखिरी स्टेज चल रही है, डॉक्टर ने कह दिया है घर ले जाओ, दवा काम नहीं करेगी, अब तो किसी संत की दुआ काम कर सकती है, सेवा जितने दिन कर लो उतनी अच्छी है। अब बताओ अब कैसा लग रहा है डॉक्टर की इन बातों को सुन करके? अब कैसा लग रहा है? रोगी से पूछो, और अगर पति पत्नी है मान लो तो उनसे पूछो कैसा लग रहा है डॉक्टर के इन बातों को सुन करके। अब बैठ गई बात, आखिरी स्टेज है, दवा नहीं अब दुआ काम कर सकती है, सेवा कर लो जितनी हो सके। अब ये बैठ गई और यहाँ भी जिनवाणी बार बार कह रही है, हे भव्य आत्माओं, इस बात को रोग आने के पहले स्वीकार कर लो, बीमार होने के पहले, वृद्ध अवस्था आने के पहले, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटती निज हित करो। रोज पढ़ लेते हैं शाम को छेड़ाला, संतों के मुख जिनवाणी से सुन भी लेते हैं, लेकिन ये बात बैठती नहीं है। भैया सुबह कह रहे थे ना, अगर ये बात बैठ जाए कि जाना है तो मन मर जाएगा। मर जाएगा मतलब उसकी जो योजनाएं रहती हैं, उसका जो पाप विषय कसायों में रस रहता है, राग और रंग रहता है, वो सब नीरस हो जाता है। परंतु गुरु महाराज केवल नीरस होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि इन बातों को सुन करके कि भैया जाना है, रोग आया है, चले जाएंगे, केवल नीरस नहीं होना है। सुन करके किसी को छोड़ने की बात, कहीं जाने आने की बात को नहीं विचार करना। फिर इन बातों को सुनकर अंतरंग में क्या होना चाहिए? ज्ञान को वैराग आना चाहिए। अहो ये कुछ दिन का शरीर है, ये छूटेगा। मन कहता है दवाई करा लो, दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। मन से पूछा गया बताओ स्वस्थ होके क्या करोगे? स्वस्थ होके क्या करोगे? मन चुप है। खुद से पूछो, धक्का लग जाए एक बात कि क्या करोगे? वही व्यापार, वही राग रंग, वही चंचलता, तो फिर क्या होना चाहिए? भैया जी आप जो कोई भी आता है यहाँ यही तो सुनाता है, और बस सुनने का यही होना चाहिए। हम प्रतिमा ले लाएं, हम भैया इतनी चीजों का त्याग कर रहे हैं, हमने इतनी सीमाएं बांध ली, यही होना चाहिए ना। ये हो जाए तो ठीक और ना हो जाए तो ठीक, लेकिन ज्ञान को वैराग अवश्य आ जाना चाहिए। अहो मेरा जीवन थोड़े समय का है,
जीवन ये थोड़े समय का है। इस बात को सुनकर के पक्का निर्णय होने के बाद एक हो जाए कि अहो मैं 3 लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ। सब पैसा छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर छूटेगा, लेकिन अंतरंग में एक खुशी होनी चाहिए। मैं ये कत्त लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, ये शरीर भी छूट जाएगा। शरीर छूटने का दुख ना हो, वेदना होने का दुख ना हो, उसके पहले ये बात आ जाए अहो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ में हूँ, मैं 3 लोक के त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा के साथ में हूँ। ज्ञान ही मेरा शरीर है, छूटेगा जो छूटेगा वो पर है। मेरा सो छूटे नहीं और छूटे सो मेरा नहीं, छूटे सो मेरा नहीं और मेरा सो छूटे नहीं। बस एक अपनी स्वभाव की खुशी में, एक निमग्नता में, एक अपने ही अंतरंग में स्वभाव की ओर होने वाली परिणति में ऐसी निमग्न हो जाए, ये जीव को संसार शरीर भोगों से वैराग आ जाए तो वैराग सार्थक हो जाएगा। अगर ज्ञान के साथ वैराग नहीं हुआ तो वो वैराग नहीं होगा, वो रुंधी हुई कसाई होगी। ध्यान दें, श्रद्धा और ज्ञान के बगैर अगर संसार शरीर भोगों से वैराग आया, संयोगों से हटा, अपनी सीमाओं को निश्चित किया त्याग और वैराग से, और श्रद्धा ज्ञान के बगैर ये रुंधी हुई कसाई होगी भैया। वैराग नहीं कहलाएगा, रुंधी हुई कसाई समझ गए ना, दबी हुई कसाई, रुकी हुई। क्या होगी जे? अभी तो भैया संसार के दुखों से ऐसा सोच करके त्याग वैराग देवसाज गुरु के श्रद्धान पूर्वक ये जीवन चलेगा, पाप विषय कसायों से थोड़ा सा हट लेगा, बच लेगा, लेकिन आत्मा का अनुभव ना होने के कारण से स्वर्गों में जाएगा। और स्वर्गों में जाएगा तो क्या होगा? फिर वहां संयम, फिर क्या होगा? जो दबी थी पाप विषय कसाई की परिणति वो उभर के आएगी और वो देव उसी में ही लग जाएगा, असंयम ही हो जाएगा। इसलिए क्या वैराग नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वैराग, लेकिन ज्ञान पूर्वक का वैराग होना चाहिए। तो खूब सारा शास्त्रीय ज्ञान हो जाए। इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है, इस अपेक्षा से ये है, ये प्रमाण है, ये नए है। ऐसा अगर शास्त्रीय ज्ञान हो जाए तो इस ज्ञान पूर्वक अगर कोई क्रियाएं करता है तो वो सही माना जाएगा क्या? ज्ञान है ना, शास्त्रीय तो ज्ञान है ना उसमें। भैया इस मालारोहण में ज्ञान समुच्चय, उसने शुद्ध सार, त्रिभंगी सार, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, इनमें इन आचार्यों ने ऐसा लिखा है, ये इनकी परिभाषा है। ऐसा अगर ज्ञान भी हो जाए और वो संसार शरीर भोगों से हट भी ले तो अब ये ज्ञान पूर्वक का वैराग कहलाएगा क्या? तो फिर कौन से ज्ञान की बात चल रही है? आत्मज्ञान सो ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आचार्य भगवंतों ने लिखा है ना, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए, अगर अपने स्वभाव को नहीं जाना, अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं किया, अंतरंग में ये श्रद्धा नहीं हुआ कि अहो
मेरी प्रभुता इस शरीर में रहते हुए भी कम नहीं होती, अष्ट कर्मों में रहते हुए भी मैं जैसा का जैसा, मैं जैसा का जैसा अखंड वेद अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान में आता है। ऐसे ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य होता है वो वास्तव में सही वैराग्य होता है। ऐसा वैराग्य की भावना हमेशा भाना, हमेशा भाना, हमेशा भाना भैया। और एक है बात है, बार बार आती है, ऐसा लगना चाहिए ये बात मेरे लिए कही जा रही है। कल वहीं थे हम, यहाँ नहीं आए थे। एक भजन चल रहा था, अब कड़ी याद नहीं है, भाव याद है उसका। जीवन है तो जीना तो पड़ेगा और सुख दुख सभी भरना पड़ेगा। कड़ी ऐसी छुई जीवन है। अब जो हम कह रहे हैं ना, हमें भाव भर इतना याद है, जीवन है तो सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो एकदम से आई ये सिद्धांत है, पूर्व कर्म का उदय से सुख और दुख, बाहर का शारीरिक सुख दुख या मानसिक सुख और दुख की बात चल रही है, आत्मा के सुख की बात नहीं है उस भजन में। सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या, बात तो अपन सबने ही सुनी है, फिर इसमें कड़ी महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण केवल इतनी है कि चलते हुए शारीरिक वेदना हो, मानसिक वेदना हो, उसमें ऐसा निर्णय हो जाए ज्ञान का कि ये तो आएंगे आएंगे आएंगे, ज्ञान तू साक्षी हो जा। थोड़ी देर तो घबराहट सी हुई, थोड़ी देर के लिए कि ये क्या हो रहा है। फिर अंतरंग में आई, जितनी ज्ञान की पात्रता नहीं है उससे ज्यादा ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ गई है। जितनी पात्रता नहीं है ज्ञान में, उससे ज्यादा ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ गई है, तुमने उसको महत्व दे दिया है। फिर थोड़ी देर के बाद में सहजता से ये चिंतन आया और चिंतन ने एक बात कह दी, बस श्रद्धा, बस यही शांत हो जाओ। उसका काम, कड़ी ने अपना काम कर दिया। जीवन में सुख दुख है वो तो भोगना ही पड़ेगा। सुन ली, थोड़ी सी घबराहट मतलब छटपटाहट हुई, बस छटपटाहट का काम इतना था कि तुम उसको भोगना मत। जबकि वो ये कह रहा है, कहने वाला, लिखने वाला, सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या है, सही तो है। हाँ बिल्कुल, इसने भी सुना और निर्णय भी हुआ कि हाँ ये होगा, और जितनी पात्रता की कमी होगी उतना ये ज्ञान भोगेगा भी। लेकिन सावधान, एक श्रद्धा, एक श्रद्धा, बिल्कुल सहज सहज सहज, बिल्कुल सहज आई बात। उसने अपना काम किया और चला गया। बस इतना ही भैया, अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य हो, एक स्वभाव की लगन जैसे बने वैसे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।